जी अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप? सब खैरियत से हैं? तो आज इंशाल्लाह आज की इस वीडियो में अपने जितने भी मेरे भाई इंतज़ार कर रहे थे कि हमें साउथ कोरिया का प्रोसीजर बताएं, साउथ कोरिया का तरीक़ाकार बताएं, साउथ कोरिया में कितनी सैलरी है, साउथ कोरिया का वीज़ा आसानी से मिल जाता है कि नहीं मिलता, साउथ कोरिया के लिए लैंग्वेज ज़रूरी है कि नहीं, उम्र कितनी होनी चाहिए और क्या वो यहाँ पर स्किल्ड वर्कर की ज़रूरत होती है या नहीं। तो आज इस पे बात करते हैं। फर्स्ट ऑफ़ ऑल तो जो ई-9 वीज़ा है इसके लिए आपको सबसे पहले कुरानदाज़ी में शामिल होना पड़ेगा। ठीक है, कुरानदाज़ी जो कि हर साल में एक दफ़ा होती है पाकिस्तान में। ठीक है, वो जो है ना फरवरी के शुरू में भी हो सकती है और एंड पे भी हो सकती है, और उसमें आपका तकरीबन 1400 या 1500 रुपये का चालान आता है। वो आपने लेकर आपने ओवरसीज़ की जो वेबसाइट है, ओईसी की वेबसाइट है, oec.gov.pk की वेबसाइट पर अपलोड करना है। ठीक है ना, अपना चालान फार्म, पासपोर्ट नंबर और जो बैंक से आपको एक चालान फार्म मिलेगा वो आपने एक अपलोड करना है। उसके बाद आपको डेट दी जाएगी, आपने उस डेट के अंदर अंदर आपको लिस्ट मिलेगी कि आपका नाम साउथ कोरिया के टेस्ट के लिए आ चुका है। ठीक है, जब आपका टेस्ट के लिए नाम आ जाता है तो उसके बाद आपने फिर टेस्ट की तैयारी करनी होती है। फिर आप अगर नारोवाल, जफरवाल कहीं से भी हैं, पेशावर से हैं, सियालकोट से हैं, लाहौर से, तो वहाँ पर अकेडमीज़ मौजूद है, लैंग्वेज अकेडमीज़। तो वो दो बुक्स होती हैं, एक लिसनिंग होती है, एक रीडिंग बुक होती है। वो दोनों का टेस्ट पास करना होता है आपने। ठीक है ना, अगर आप टेस्ट पास कर लेते हो तो फिर आपका जो है ना मेरिट लिस्ट लगती है। वो मेरिट लिस्ट तकरीबन एक जो है ना तकरीबन कोई कह ले 110 नंबर की भी हो सकती है और 120 और 130 की भी हो सकती है। तो आप अगर 140-45 नंबर ले लेते हैं और आसानी से आ जाते हैं, अगर थोड़ी सी मेहनत करे बंदा, एक महीना पढ़ ले अच्छे तरीके से, तो आ जाते हैं। तो अगर आप इतने नंबर ले लेते हैं तो आपके चांसेस ज़्यादा होते हैं कि आप मेरिट लिस्ट में आ जाते हैं। इसमें एक फ़िज़िकल टेस्ट होता है और एक कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होता है। कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट में आपको जी सवालात पूछे जाते हैं कोरियन ज़बान के मतलब, उसमें तस्वीरें वगैरह होती हैं, कुछ जुमले होते हैं, कुछ वोकैबुलरी होती है। और रीडिंग में आपका इंटरव्यू लिया जाता है, आपके मतलब पूछा जाता है। उसके अलावा आपकी कलर ब्रांड चेक किया जाता है, हाथों की पावर चेक की जाती है, ये चीज़ें चेक की जाती है। आगे आ जाती है जी वीज़ा कब तक मिल जाता है। वीज़े का 2 साल का टाइम होता है, उसके दौरान इजरा होता है। कैसे इजरा होता है, यहाँ पे जो साउथ कोरिया में कंपनीज़ है वो आपको सिलेक्ट करती हैं। 12 ममालिक 13 ममालिक के लोग सिलेक्ट होते हैं, उनमें आपकी फ़ाइल्स भी आती हैं। हर 2-3 महीने के बाद इजरा होते हैं पाकिस्तान में, और फिर लड़के सिलेक्ट होते हैं और फिर आप साउथ कोरिया के लिए अहल हो जाते हो। जब आप सिलेक्ट होते हैं तो फिर आपका CCV इजरा होता है। ठीक है, फिर आपकी टिकट होती है, फिर आप साउथ कोरिया के लिए सफ़र करते हैं। तो ये बेसिक प्रोसीजर है। उसके अलावा साउथ कोरिया में बेसिक सैलरी कितनी है? साउथ कोरिया में इस वक्त बेसिक सैलरी है 20 लाख तो समथिंग। ठीक है, मतलब पाकिस्तानी 4 लाख तो कुछ है। इसमें से टैक्स भी कटता है, इसमें से हो सकता है आपकी रहाइश के पैसे भी कटे। साउथ कोरिया में जो सैलरी बनती है वो बनती है आपके ओवर टाइम के जो है ना बेस पे। ओवर टाइम जितना ज़्यादा होगा इतनी ज़्यादा सैलरी होगी। और ये झूठ नहीं है कि साउथ कोरिया में लड़कों की सैलरी 6-6 लाख 7-7 लाख तक भी आती है, लेकिन इसमें बहुत ज़्यादा काम भी करना पड़ता है। और साउथ कोरिया में हार्ड वर्किंग भी है और अच्छे काम भी हैं, लेकिन जितने भी अच्छे ज़्यादातर काम होंगे उसमें आपको साउथ कोरियन ज़्यादा नज़र आएंगे बनिस्बतन फॉरेनर्स के। तो ये थी तनख्वाह। उसके बाद सहूलियात ये होती हैं कि रहाइश, कमरा वगैरह जो कंपनी की तरफ से मिल जाता है। उसके अलावा खाने के एक टाइम के पैसे भी मिल जाते हैं। और सबसे बड़ा जो बेनिफिट है वो है आपको यहाँ पर अपनी फैमिली बुलाने का। अपनी फैमिली बुला सकते हैं ईजीली, अपनी फैमिली बुला सकते हैं। 2 लेवल अगर कोरियन ज़बान के आप यहाँ पर आकर पास कर लेते हैं तो आप अपनी फैमिली को बुला सकते हैं। उसके अलावा बेनिफिट ये है कि आपका सहूलियत जो सहूलियात है उसमें सबसे बड़ी सहूलियत है मेडिकल की। मेडिकल इनका जो है ना आपको सस्ता पड़ता है बनिस्बतन दूसरे ममालिक के। उसके अलावा आपका जो खर्च आता है टोटल वो तकरीबन 4 से 5 लाख रुपये खर्च आता है अगर आपका वीज़ा आता है तब। वो भी टिकट का खर्चा है, अदरवाइज़ इतना खर्चा नहीं है। ठीक है, आपने जो फ़ीस टेस्ट के लिए तैयारी करनी है या उसके 10-15 हज़ार जो अकेडमी वाले लेंगे, किसी एजेंट को पैसे नहीं देने, किसी को पैसे नहीं देने, सिर्फ और सिर्फ आपने पैसे देने हैं। तो आपने सिर्फ और ओवरसीज़ को देने हैं टिकट के पैसे। ठीक है ना, तो यहाँ जब आपने साउथ कोरिया ना अपने के लिए कोई 400-500 डॉलर साथ लेके आने हैं, वो आपका खर्चा होगा। आपका आते ही ID कार्ड आपको बन जाता है, 3 महीने का टाइम होता है। ठीक है ना, उसके अंदर अंदर आपका ID कार्ड बन जाता है। और सबसे बड़ा मज़े की बात बताऊँ, आप आते ही काम पे लगते हो, तीसरे चौथे दिन। हो सकता है एक दिन के बाद दूसरे दिन पे काम पे आपको बुला ले। और अनस्किल्ड वर्कर ही यहाँ पर साउथ कोरिया में आके स्किल हासिल करते हैं और सीखते हैं काम। ठीक है ना, ये बहुत ज़रूरी है। उसके अलावा जो सबसे बड़ी बात ये है कि यहाँ पे आपका काम कम हो ज़्यादा हो इतनी जल्दी कंपनी से निकालते नहीं, और आपको आपकी सैलरी मिलती रहती है। सबसे बड़ा फ़ायदा ये है। और मैं यही चाहता हूँ कि आप सभी साउथ कोरिया आएँ और आकर अपना
जो है ना काम करें, और सारे बंदे टेस्ट के लिए तैयारी करते रहें, ठीक है। टेस्ट पास करना ज़रूरी है इसके लिए। तो ये थी आपके लिए जो वीडियो मैंने बनानी थी, ठीक है। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो, इसमें और इन्फॉर्मेशन चाहिए, तो आप लाइक शेयर कमेंट ज़रूर कीजिएगा, ठीक है। और बताइएगा आपको क्या क्या और सवाल आता है जो मैं पूछना चाहते हैं आप मुझसे। तो दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।